यूपीएससी मेंस और एथिक्स जीएस पेपर 4 के यूनिट नंबर 5 है, दार्शनिक या थिंकर्स भी कहते हैं, और नैतिक विचारक और दार्शनिक। तो आज के टॉपिक है चाणक्य और लेक्चर नंबर 4 है। तो दार्शनिक से लगभग 130 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग टॉपिक वाइज तैयार कर सकते हैं लोग। तो कौटिल्य या चाणक्य एक ही व्यक्ति थे, और चाणक्य हिंदू राजनीतिक और दार्शनिक थे। उन्होंने राजनीति पर एक उत्कृष्ट ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखा, और उनका ग्रंथ अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की उत्कृष्ट कृति माना जाता है। और शासन कला और कूटनीतिक में उसकी अंतर्दृष्टि के लिए इसका व्यापक अध्ययन किया जाता है। 2000 साल पहले लिखे जाने के बावजूद आधुनिक युग में भी चाणक्य की शिक्षाएं प्रासंगिक है। इसे नेतृत्व और प्रबंधन से लेकर संघर्ष समाधान और कूटनीति तक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर लागू किया जा सकता है। और वर्तमान समय में चाणक्य की शिक्षाओं की प्रासंगिकता, तो पहला है शिक्षा का महत्व, और दूसरा है मानव के स्वभाव को समझना, तीसरा है सुशासन, प्रभावी नेतृत्व और हितधारक समूह, और चौथा है कल्याण अर्थशास्त्र, और पांचवा है कूटनीति। तो पहला शिक्षा का महत्व। चाणक्य ने जिन प्रमुख सिद्धांतों पर जोर दिया उनमें से एक शिक्षा का महत्व था। और चाणक्य उनका मानना था कि जीवन में सफलता के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने व्यक्तियों को अर्थशास्त्र, राजनीति और युद्ध जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी तरह से शिक्षित होने की वकालत की है। और आज भी अच्छी शिक्षा को व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास और सफलता में एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। और सेकंड है मानव के स्वभाव को समझना। तो उन्होंने लोगों के चरित्र और इरादों को पहचानने में सक्षम होने का महत्व पर जोर दिया। और उनका मानना था कि प्रभावी संचार और नेतृत्व के लिए मानव स्वभाव को समझना महत्वपूर्ण है। आज भी प्रभावी नेता और संचार अवसर वही होते हैं जो दूसरों की इरादों और व्यवहार को समझने में सक्षम होते हैं। और तीसरा है सुशासन, प्रभावी नेतृत्व और हितधारक समूह। तो सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी के लिए शासन का दृष्टिकोण, नेतृत्व और हितधारकों की भागीदारी सफलता की पूर्व शर्तें हैं, और वे अच्छे समाज के प्रमुख स्तंभ भी है। उनका मानना था कि लोगों का समर्थन बनाए रखने के लिए एक शासक में नैतिक मूल्य होने चाहिए। और आधुनिक युग में इस सिद्धांत को सरकार और कॉर्पोरेट दोनों सेटिंग में नेतृत्व पर लागू किया जा सकता है, क्योंकि हितधारकों के साथ विश्वास और विश्वसनीयता बनाने के लिए नैतिक और जिम्मेदारी नेतृत्व आवश्यक है। कल्याण अर्थशास्त्र। तो चाणक्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से संसाधनों और वस्तुओं के आवंटन पर केंद्रित है, जो सामाजिक कल्याण को प्रभावित करता है। अर्थशास्त्र समग्र स्तर पर कल्याण का मूल्यांकन करने की तकनीक प्रदान करता है। और उनका यह भी मानना था कि राज्य की स्थिरता बनाए रखने के लिए शासक के पास मजबूत वित्तीय आधार होने चाहिए। आज की दुनिया में इस सिद्धांत को व्यक्तिगत वित्त और धन प्रबंधन पर लागू किया जा सकता है, क्योंकि व्यक्तिगत स्थिरता और सुरक्षा के लिए ठोस वित्तीय आधार होना आवश्यक है। और पांचवा है कूटनीति, रणनीति सोच और कूटनीति पर चाणक्य की शिक्षा आधुनिक युग में भी अत्यधिक प्रासंगिक है। उन्होंने सत्ता के निर्माण और रख रखाव के साथ साथ संघर्षों को सुलझाने और विवादों पर बातचीत करने के लिए कूटनीति का उपयोग करने के लिए रणनीतियाँ प्रदान की है। और उनकी शिक्षाएं आज भी आधुनिक कूटनीति वार्ताओं पर और संघर्ष समाधानों पर लागू होती है। और चाणक्य अखंड राष्ट्र के पक्षधर थे, और चाणक्य के विचार बहुत हम लोग के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि चाणक्य के जो भी विचार हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम विचार है। तो नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति व नीति शास्त्र पर पहला भारतीय ग्रंथ माना जाता है। और पहला है राज्य की उत्पत्ति का विकास, और दूसरा है राज्य की प्रकृति, और तीसरा है यथार्थवादी दृष्टिकोण, और चौथा है राज्य का गुण, और पांचवा है विदेश नीति।
तो ये चाणक्य अर्थशास्त्र के ग्रंथ हैं। और चाणक्य कोटेशंस है, जिस प्रकार जीभ पर रखे शहद का स्वाद न लेना असंभव है, उसी प्रकार सरकारी तंत्र के लोग राजकोष से कुछ न कुछ धन का हरण करते ही हैं। और राज्य के कर्मचारी उस मछली की तरह है कि कोई नहीं जानता है कि मछली कब और कितना पानी पिएगी अथवा पिएगी या नहीं। और प्रशासन में भ्रष्टाचार कम करने के उपाय, तो कौटिल्य के द्वारा ही प्रशासन में भ्रष्टाचार कम करने के उपाय है। और ऑडिटिंग व निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए, कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को गठजोड़ को कम करना चाहिए और सार्वजनिक हितों को वरीयता देनी चाहिए। तो ये टॉपिक था लेक्चर नंबर 5 के। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। थैंक यू।